हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के स्नैपशॉट के एक चैप्टर टेल ऑफ मेलन सिटी करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे किस तरह से किंग का वे ऑफ गिविंग जस्टिस है, किस तरह से किंग न्याय करता है और ये क्या क्या ये चैप्टर ह्यूमरस है और किस तरह से राजा जो है अपना वर्डिक्ट या जजमेंट किस तरह से देता है हम देखेंगे और किस तरह से उस एलिमेंट ऑफ ह्यूमरस लेके आता है ये भी हम देखेंगे। सो क्वेश्चन आंसर है ये पहले, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर एंड फॉर व्हाट। सो द किंग ऑर्डर एन आर्क टू बी कंस्ट्रक्टेड। आर्क मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये है आर्क, ये ठीक है, ये आर्क है। जो आर्क के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसने किंग ने ऑर्डर किया कि एक आर्क बनना चाहिए जहाँ से वो खड़ा होकर लोगों को, ऑडियंस को एड्रेस कर सके। ठीक है। सो ओवर एंड, और ये भी एक रोड के किनारे बनना चाहिए। द आर्क वुड एक्सटेंड ओवर द मेजर पब्लिक रोड। द पर्पस वाज टू एडिफाई, एडिफाई मतलब एड्रेस द स्पेक्टेटर्स एंड टू बेनिफिट द पीपल। लोगों को बेटरमेंट के लिए बनाया गया था। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेज जस्ट एंड प्लेसिड यूज्ड फॉर द किंग। क्यों किंग के लिए इस फ्रेज में जस्ट और प्लेसिड यूज किया गया है? द फ्रेज जस्ट एंड प्लेसिड सिग्निफाई सिग्निफिकेंट बिकॉज इन कोर्स ऑफ स्टोरी हमें पता चलता है कि द किंग जो था टर्न आउट टू बी ऑपोजिट। वैसे तो ये बोला गया कि जस्ट मतलब एक न्यायप्रिय राजा है और बहुत ही कूल राजा है, लेकिन ये कुछ और ही हमें बाद में सामने आता है of the above mentioned phrase. The king become responsible for injustice and प्रॉब्लम फॉर मैनी। और उसका जो तरीका है जस्टिस देने का वो बहुत ही अजीबोगरीब है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इनजस्टिस मिलता है। और उतना ही नहीं बल्कि ये फ्रेज जो है एक तरह से आयरनिकल है, इसका मतलब ऑपोजिट मतलब रियलिटी में है। ठीक है। सो एज द किंग वेंट डाउन द थ्रोफेयर विच इंसिडेंट टुक प्लेस। जैसे ये थ्रोफेयर मतलब रोड जिसके किनारे ये आर्क बना हुआ था, जैसे किंग यहाँ से जा रहा था तो जाते जाते क्या हो गया था, एज द किंग वेंट डाउन द थरोफेयर हिज क्राउन फेल ऑफ बाय द वेरी लो आर्क। जो ये आर्क था ना, आर्क जहाँ राजा खड़ा होकर नीचे ये लोगों को एड्रेस करेंगे, ये इतना लो था कि राजा का जो क्राउन है उस आर्क से लग के नीचे गिर गया। द किंग लॉस्ट हिज कूल एंड कॉल्ड द मिस ऑफ अ डिस्ग्रेस। किंग ने बोला कि ये गुस्सा होकर बोला कि ये तो बहुत अपमान हुआ है राजा का। ठीक है। सो व्हाट डिड द चीफ ऑफ द बिल्डर से टू द किंग। अब बुलाया गया कि कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो चीफ बिल्डर को बुलाया जाए। और चीफ बिल्डर ने क्या रिएक्ट किया? द चीफ बिल्डर रिएक्टेड एंग्रीली एंड सेड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट बट द वर्क्समैन। क्या बोला कि वो मेरी गलती नहीं है, वर्क्समैन की गलती है, जो काम करे हैं वहाँ पे लोग उनकी गलती है। द प्रोसीडिंग ऑफ द केस वाज हेल्ड बैक एंड द वर्कमैन हैड टू बी कॉल्ड। तो वर्कर को बुलाया गया, वर्क्समैन को बुलाया गया कि तुम कि वो जिम्मेदार हैं उस आग को बनाने में जो कितना लो था कि राजा का जो क्राउन नीचे गिर जाता है। एंड ऑर्डर टू बी हैंग्ड। राजा ने क्या बोला? वर्कर्स को, वर्क्समैन को हैंग कर दो। हैंग मतलब फांसी पर लटका दो। द वर्क्समैन प्रोटेस्टेड एंड सेड दैट इट वाज फॉल्ट ऑफ ए मैसन। मैसन मतलब राजमिस्त्री, जो मेन कारीगर है उसका फॉल्ट है, तो उसको बुलाया जाए। ठीक है। व्हाट रीजन डिड द मैसन गेव फॉर द फॉल्ट ऑफ द आर्क। कि मैसन ने क्या अपना अपने आप को बचाने के लिए क्या बोला या क्या गलती फॉल्ट था उस आर्क में? द मैसन सेड दैट इट वाज नॉट देयर मिस्टेक। कि उनका मिस्टेक नहीं है, जो राजमिस्त्री थे वहाँ पे जिन्होंने एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया था उनका उनका मिस्टेक नहीं है। द डिजाइन ऑफ द आर्क वाज डिफेक्टिव। बोला कि जो डिजाइन था ना वो सही नहीं था। एंड इट वाज मेड टू लो बाय द आर्किटेक्ट। और इसकी वजह से आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन के हिसाब से उसको थोड़ा नीचे रखा था। सो द आर्किटेक्ट शुड बी कॉल्ड टू गिव द रीजन। अब राजा ने बोला ठीक है, आप आर्किटेक्ट ने ही उस डिजाइन को तैयार किया था और डिजाइन थोड़ा नीचे था, इसकी वजह से। वाई वाज द वाइजेस्ट मैन, ठीक है, शुड बी कॉल्ड टू द गिव। वाई वाज द वाइजेस्ट मैन ऑफ द सिटी वाज कॉल्ड बाय द किंग। अब किंग ने क्यों सबसे वाइजेस्ट इंसान को बुलाया? वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान इंसान को बुलाया। ठीक है। सो हम देखते हैं इसका क्या कारण है कि क्यों राजा ने इतना वाइजेस्ट मैन को बुलाया था। देखो, द किंग कॉल्ड द वाइजेस्ट मैन बिकॉज द आर्किटेक्ट टोल्ड द किंग दैट द किंग हिमसेल्फ हैड मेड सम मॉडिफिकेशन इन द डिजाइन ऑफ द आर्क। क्या हुआ ना कि जो
आर्किटेक्ट को बुलाया तो आर्किटेक्ट ने क्या बोला कि इस ये जो ओरिजिनल प्लान था, उसका ओरिजिनल डिजाइन था, उसमें राजा ने कुछ मॉडिफिकेशन लाए थे, चेंजेस लाए थे, और इसकी वजह से राजा जो था ही शुड बी द मेन कल्प्रिट। ठीक है। अब अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे राजा को हैंग किया जाए, तो वाइज मैन को बुलाया गया कि वो क्या चाहता है, वो क्या अपना ओपिनियन दे रहा है इसके बारे में। व्हाट वाज द वाइजेस्ट मैन वर्डिक्ट, जो जो जब से बुद्धिमान आदमी था उसका क्या जजमेंट था या वर्डिक्ट था। द वाइजेस्ट मैन डिक्लेयर दैट आर्क टू बी एट फॉल्ट, कि आर्क जो है वही गलत जगह पे था। ही वॉज श्योरली नॉट वाइज बिकॉज इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ए कल्प्रिट ही declared the lifeless ark to be the main culprit and decided to punish it। देखो उसने बोला आर्क का ही गलती है। आर्क मतलब जो राजा जहाँ खड़ा होंगे उनके ऊपर जो अम्ब्रेला टाइप का बना होता है उस आर्क में ही गलती है, और आर्क को ही हैंग कर दो। एक्चुअली जो वाइज आदमी था वो एक्चुअली वाइज नहीं था, वो आके ये पता लगाने की कोशिश नहीं किया कि कौन इस डिसग्रेस ऑफ द किंग का रीजन है, बल्कि उसने बोला कि वो जो पत्थर का आर्क है उसी में गलती है और उसकी वजह से उसी को हैंग कर दो, पनिश करो। वाई वाज द आर्क नॉट पनिश्ड इन द एंड। अब देखो आर्क को पनिशमेंट नहीं मिलता है, क्यों? एज सजेस्टेड बाय द वाइजेस्ट मैन द आर्क वाज टेकन टू द गैलो टू बी एग्जीक्यूटेड। उसको ले गया फांसी के फंदे तक उसको लटकाने के लिए। जस्ट देन द काउंसिलर सबमिटेड दैट द आर्क हैड टच हिज मैजेस्टीज हेड रेस्पेक्टफुली, देयरफॉर इट कुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी। तो किसी काउंसिलर ने बोला कि अरे अरे इसको हम क्यों, आर्क को क्यों फांसी दे रहे हैं? आर्क जो है वो हमारे राजा का हेड को टच किया है, और ऐसा कोई भी चीज जो राजा का क्राउन को या हेड को टच करता है उसको गलत हो ही नहीं सकता है। द किंग इंस्टेंटली एग्री, किंग बोला हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। दैट द पॉइंट वॉज वेरी वैलिड, दस द आर्क वॉज फाइनली स्पेयर्ड ऑफ पनिशमेंट, और इस तरह से आर्क को पनिशमेंट से बच जाता है। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ क्राउन्स बिहेवियर ऑन द किंग। इफेक्ट ऑफ क्राउड्स बिहेवियर ऑन द किंग, क्राउड लोग इस तरह से राजा अपना वर्डिक चेंज कर रहा है, तो इससे लोगों पे क्या असर पड़ता है। किंग बिगिन टू ट्रेम्बल व्हेन ही सॉ अ रेस्टलेस क्राउड एंड सेड दैट ही वुड कंसिडर पोस्टपोनिंग द केस फॉर फाइनर पॉइंट लाइक गिल्ट। किंग बोला कि लोग भड़क रहे हैं, लोग गुस्से में हो रहे हैं, तो उसने उसने बोला कि हम इस इशू को पोस्टपोन करते हैं और कुछ हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कौन गिल्ट है। इफ नेशन वांटेड हैंग समवन इट विल बी कैरिड आउट इमीडिएटली। अगर राज्य चाहता है, अगर स्टेट चाहता है कोई ना कोई को हैंग करो इस गलती के लिए, क्योंकि आर्क ने राजा का हेड को टच किया, क्राउन को टच किया, तो कोई ना कोई को फांसी जरूर मिलेगा, वो भी इमीडिएटली। 10th क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटी वाज कैरिड आउट टू फाइंड ए सुटेबल पर्सन फॉर हैंगिंग। क्या एक्टिविटी कैरिड आउट मतलब किया गया जिससे कि हम एक सुटेबल कैंडिडेट को पकड़ के ला सकें हैंगिंग के लिए। द नोज वाज सेट अप अ लिटिल हाई, नोज मतलब जो फंदा होता है ना, ठीक है, और जिससे उसको थोड़ा ऊपर बांधा गया। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड आउट अ मैन हु वाज टॉल एनफ टू रीच द नोज। और फिर अगला क्या था कि उस फांसी के फंदे तक पहुंचने वाला एक ऐसा टॉल इंसान ढूंढना था जो कि फांसी के फंदे तक आसानी से पहुंचे। फाइनली वन द किंग वाज फाउंड टॉल एनफ टू बी फिट, और जब सब नापा गया तो किंग ही इतने टॉल थे कि उस फांसी के फंदे तक पहुंच सकते थे। सो किंग वाज हैंग्ड, और इस तरह से राजा को फांसी दे दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है वहां पे। व्हाट डिड द मिनिस्टर से व्हेन दे फाउंड आउट अबाउट द किंग बीइंग सुटेबल फॉर द हैंगिंग। तो लोगों ने, मिनिस्टर ने क्या किया जब उनको लगा कि राजा जो है सुटेबल है हैंगिंग के लिए, क्योंकि वो वहां तक पहुंच रहे थे, वो लंबे थे जिससे कि नूज तक, फंदे तक पहुंच सके। द मिनिस्टर सेड दैट दे वर थैंकफुल फॉर फाइंडिंग समवन और द क्राउड वुड हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन। वो बहुत थैंकफुल है कि कोई ना कोई तो मिल गया, नहीं तो लोग जो हैं वो राजा के खिलाफ हो जाते हैं, भड़क जाते हैं उनके खिलाफ। व्हाट हैपेंड सून आफ्टर द किंग एग्जीक्यूटेड। मान लो जब किंग को फांसी हो गया तो क्या हुआ उसके बाद से, जब किंग को फांसी दे दिया गया तो क्या हुआ। देखो आफ्टर द किंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आफ्टर द किंग द मिनिस्टर हैड टू डील विद अनदर प्रॉब्लम। वहाँ के जो मिनिस्टर थे उनको दूसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। द स्टेट हैड टू हैव ए किंग अर्जेंटली, क्योंकि बिना राजा का स्टेट चल नहीं सकता, एक किंग चाहिए। द मैनेजर वर सेंड आउट टू डिक्लेयर टू द पीपल दैट द नेक्स्ट पर्सन हु क्रॉसेज द सिटी गेट वुड डिसाइड द रूलर ऑफ द स्टेट। ऐसा वहाँ का कस्टम था कि जो भी सिटी गेट से होकर गुजरेगा
ऐसे आदमी को अथॉरिटी होगा किंग चुनने का, ठीक है। सो ही वॉज पर्सन हैपन टू क्रॉस द सिटी। अब देखो क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हम देखें कि एक आदमी, एक पर्सन क्रॉस किया और वो एक पागल था। क्या था वो? एक फूल था, मूर्ख था। ही वॉज स्टॉप बाय द गार्ड एंड वॉज आस्क्ड टू नेम द न्यू किंग। और उसे बोला गया कि जो एक कस्टम था कि जो भी उस गेट से गुजरेगा पहली बार, उस आदमी को बोला गया तुम राजा का नाम बताओ। द फूल हैड स्टैंडर्ड आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन। वो जो मूर्ख था उस कुछ भी पूछो एक ही चीज बोलता था, मेलन। सो ही लाइक्ड मेलन, सो ही सिंपली अटर्ड वर्ड मेलन। द मिनिस्टर हैड मेलन एज देयर किंग। और इस तरह से मेलन जो है वहाँ का राजा बन जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस। कैसे है ये? द ऑथर बाय यूजिंग द एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, उसके कॉन्ट्रास्ट लर्निंग अबाउट ह्यूमर, ठीक है। A person has to be punished for crime but the process followed by the king and the minister is funny। देखो यहाँ पे कोई अगर कोई गलती करता है, क्राइम करता है, तो ही विल हैव टू बी पनिश्ड। लेकिन जिस जो 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 तरीका फॉलो किया जाता है कल्प्रिट को ढूंढना, उसको सजा देना, वो बहुत ही फनी और ह्यूमरस है। मोर ओवर किंग हैड टू बी चूजन बाय द इडियट। अब यहाँ पे क्या होता है, किंग जैसा पोस्ट एक इडियट चुन रहा है, एक फूल चुन रहा है, दैट इज समथिंग ह्यूमरस। दिस शो दैट द सीरियस मैटर इज ट्रीटेड इन दिस किंगडम। किस तरह से सीरियस मैटर को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज पीपल्स रिप्लाई व्हेन दे वर टोल्ड दैट द मेलन वाज देयर किंग। देखो लोगों का क्या रिप्लाई था जब उनको पता चला कि उनका राजा मेलन होगा, तरबूज होगा। द पीपल सेड दैट बिकॉज ऑफ कस्टम दे चूज ए मेलन। क्योंकि कस्टम है वहाँ का कि जो भी सिटी के गेट से गुजरेगा और जिसका भी वो नाम लेगा, जो भी फर्स्ट वर्ड अटर करेगा वो किंग बनेगा। तो उसने, मूर्ख ने, फर्स्ट वर्ड मेलन अटर किया था क्योंकि उसका हर चीज़ का जवाब मेलन ही होता था। इफ़ द किंग इज हैप्पी एज ए मेलन, अगर राजा मेलन बन के खुश है तो कोई बात नहीं है। द पीपल हैव नो ऑब्जेक्शन, उनको कोई इतराज नहीं है टू इट एज लॉन्ग एज दे वर लेफ्ट इन पीस एंड लिबर्टी। अगर लोगों का फ्रीडम छीन नहीं रहा है, अगर उनके राज्य में पीस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई भी राजा बने। द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर लेटेस्ट फ्री, वाज वेल एस्टैब्लिश इन दिस किंगडम। और इस तरह से वहाँ पे हमें छोड़ दो, लोगों को था कि कोई भी राजा बने, जब तक पीस है, जब तक लिबर्टी है, हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और इस तरह से इस सिटी में मेलन जो है वो राजा बन जाता है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।